शालोम। आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन को बांटना चाहती हूँ। उसका पहले 1 मिनट प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्तुति करते आपका पुत्र यीशु मसीह का नाम से हम आते प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्तुति करते। हालेलुया, रक्तम जय रक्तम जय रक्तम जय। आज जो वचन बांटना चाहते हो प्रभु जी, उसमें आपका आशीष उतरने पाए, जीवन उतरने पाए। वो जो जीवन आपका वचन में है प्रभु जी, हालेलुया, मुझे सुनने वालों के जीवन में वो ज्योति का रूप में प्रकाशमान होने पाए। हालेलुया, उनसे बात कर प्रभु जी, उनका जीवन का हर एक विषयों के लिए एक छुटकारे का कारण होने पाए। आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, स्तोत्र 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 स्तोत्र। एक वचन पढ़ेंगे। न्यायों का पुस्तक 14 में लिखा है, खाने वालों में से खाना निकला और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। कौन बताया हुआ वचन है? आप शिमशोन बताया हुआ वचन है। वहां हम वचन पढ़ने से वो एक पहेली के रूप में उनका जो पत्नी के घर में जो लोग आया है उन लोगों को बताया हुआ वचन है। 7 दिन का अंदर आप लोग ये पहेलियां बुझा सकते तो मैं आप लोगों को 30 वस्त्र, विशेष वस्त्र दे दूंगा करके उन्होंने वाचा बांधा। अगर 7 दिन का अंदर आप ये पहेलियां बुझाएगा नहीं तो आप लोग मुझे ये विशेष वस्त्र देना चाहिए करके बोल के पहेलियों को बोला। लेकिन 3 दिन के बाद भी ये जवान लोग है ये पहेलियां बुझा नहीं सका। बाद में ये जवान लोगों ने क्या बोला, ये शिमशोन का पत्नी से बोला, तुम अपने पति से इसका अर्थ पूछ के हमसे बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा परिवार को पूरा जला डालेंगे करके बोला। तो इस बात को डरते हुए शिमशोन का पत्नी उनका सामने पहेलिया का अर्थ क्यों नहीं बताते करके उनको शुरू में शिमशोन बोला, मेरा माँ बाप को भी मैं नहीं अभी तक नहीं बोला, फिर तुमको कैसे बताऊंगा करके उनको थोड़ा रुकाया। बार बार सताने के कारण उनको बोलना पड़ा। तो पहेलिया का अर्थ बता के दे दिया। तो ये जवान लोगों को वो उस पति ने उसको बताया और जवान लोग इनको 7 दिन का अंदर वो सूर्य अस्त होने का पहले उसका बताया। तो वहां बहुत ज्यादा घटना होते हुए हम देखते हैं। तो ये फिलिस्तीन में जाके लड़की को शादी किया है। उसका उसका आदमी घर तो बहुत सारे बात है, लेकिन हम इस पहेली के बारे में थोड़ा सोचेंगे। यहाँ हम पढ़ा, खाने वालों को खाना निकला और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। हम जानते हैं जब सिमसोन ये लड़की को देखने के लिए तिम्ना करके एक देश में गया तो वहां जाते समय एक जवान सिंह इनका सामने फाड़ खाने का लायक आ गया। तो ये सिमसोन ने क्या किया, उस समय पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा सिमसोन का ऊपर आ गया। तो सिमसोन ने उसको फाड़ डाल के मार डाला। तो देखो प्रियो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जवान सिंहों को भी फाड़ खाने का सामर्थ्य रखता है। लड़की को देखने के लिए फिलिस्तीन देश में गया, वहां लड़की को देख के वापस आया। फिर बाद में भी एक बार शादी के लिए माँ बाप का साथ वहां गया। जाते समय ये सिंह जो मार डाला पहले उसका वहां है क्या देखने के लिए वहां गए तो वो पड़ा हुआ था। उसका पेट में जो लोथ में उसका अतड़ी में क्या मिला, मधु मक्खियों का एक झुंड मिला और मधु भी मिला। शिमशोन ने उसको लेके खाते खाते चले आया
और उसका माँ बाप को भी वो खिलाया। लेकिन माँ बाप को ये नहीं बोला ये सिंह का अंदर से, लोथ का अंदर से मिला है करके नहीं बोला। उसका भी कुछ अर्थ है प्रियो। तो ये लोग खाते हुए चले गया। उसका बाद वो लड़की के घर में पहुंचने का बाद ये पहेलिया बोला। तो उनका उसका अंदर बहुत आदमी अर्थ रहता है, हम बाद में उसको देखेंगे। तो हम यह सिंह को यहाँ देखते हैं। सिंह का स्वभाव क्या है? मनुष्यों को फाड़ डालना, फाड़ खाने का स्वभाव है। लेकिन उसी सिंह से काना निकला करके हम अभी पढ़ा है। क्या वो पहेली क्या था? यह खाने वालों में से काना निकला और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इसका अर्थ है खाने वाला कौन है? ये सिंह है, मनुष्य को खाने वाला है। तो उनमें से काना निकला और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। मीठी वस्तु क्या है? मधु निकला। तो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखो प्रियो, कितना बड़ा आश्चर्य कर्म है। मनुष्यों को खाने वाला सिंह के अंदर से खाना निकलना, मतलब जो शत्रु, यहाँ शत्रु कौन है? सिंह है। तो शत्रु के अंदर से खाना निकला, मीठी वस्तु निकला। हमें खत्म करने वाला सिंह या शत्रु शैतान का अंदर से हमारे लिए खाना निकलता है। उनका अंदर से जो कड़वापन निकलने का था, उनका अंदर से क्या निकला? मधु निकला। तो इस बात के लिए परमेश्वर कितना अद्भुत काम करते हैं करके हमको परमेश्वर को बहुत ऐसा धन्यवाद देना है। इस परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को हमको समझते हुए हमको परमेश्वर को एक बड़ा हालेलुया कहना है। हालेलुया, स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। कितना ऊंचा आप हालेलुया कह सकते हैं, उतना ऊंचा हालेलुया कहिए। प्रिय, हम यहाँ देखा शिमशोन ने उस सिंह को फाड़ डाला। वैसे ही परमेश्वर का लोगों को नाश करने के लिए, फाड़ खाने के लिए, पत्रोस का पत्री में पढ़ते हैं सिंह का नाई शैतान हमें फाड़ खाने के लिए आता है करके। तो पहले पत्रोस 5:8 में हम पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह का समान इस खोज में रहता, इसको फाड़ खाए। परमेश्वर का लोगों को हमेशा शैतान ऐसे ताक में रहता है, उसको कैसे फाड़ खाए। लेकिन जैसे शिमशोन ने किया, वैसे जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारा अंदर है तो हमें शैतान को फाड़ सकता है। जैसे शेर को फाड़ डाला, वैसे हम भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से इस शैतान को हम हरा सकते हैं, फाड़ सकता है। तो हम लोग इस शैतान का सामना करना है। तो याकूब का पत्री में भी ऐसे एक वचन है, याकूब का पत्री 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएंगे। तो शैतान का सामना कैसे हम कर सकते हैं प्रियो? हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से करना जरूरी है, नहीं तो शैतान हमारे ऊपर हमला करेंगे। ये शैतान का सामर्थ्य सही में है। इस दुष्ट, ये संसार पूरा दुष्ट का अधीन में है, लेकिन परमेश्वर का लोगों को डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहता है। होली स्पिरिट हमारा साथ रहता है, होली स्पिरिट से हम भरा है। तो शैतान को फाड़ने का लायक हमको सामर्थ को पाना है। समझ गए? स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम। जिस शेर ने मनुष्यों का खाने वाला है और मनुष्यों को नष्ट करने वाला, उस सिंह के अंदर से हमें मधुमक्खियों का झुंड मिला, मधु मिला, खाने का वस्तु मिला।
खाने का भोजन मिला, तो वैसे ही परमेश्वर भी हमें शत्रुओं से हमें खिलाएंगे। इसके लिए हम एक वचन देख सकते हैं, भजन संहिता 23 का 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम। प्रियो, ये शैतान ऐसा सीधा नहीं आता, तो जलन के आत्मा कैसे आता है? शैतान का द्वारा आता है, मनुष्यों के अंदर घुस के उनको नाश करने के लिए चाहता है। बहुत बार हम देखे हैं, मनुष्य का शत्रु कौन हो सकता है? अपना खुद का लोग हो सकता है। जो घर में रहने वाले लोगों से भी शैतान क्या करता है? लड़ाई करवाता है, और अपना खुद घर वाले लोगों से बहुत सारे ऐसे शैतान ने काम करता है। इसलिए बोलते हैं, मसीह का लोगों को अंदर भी सतावे, बाहर भी सतावे। अगर अंदर सताव नहीं रहने से क्या होगा? बाहर जरूर सताव होगा। तो हमेशा एक सताव परमेश्वर के लोगों का विरुद्ध में होता है, तो हमको हमेशा तैयार में रहना है, कहाँ से सताव आते उसका सामना करने के लिए। अगर सामना करेगा तो शैतान भाग निकल जाएगा। शत्रुओं के सामने मेष बिछाने वाला है, हमारे लिए मेष बिछाने वाला है हमारा परमेश्वर। स्तोत्र, ग्लोरी टू गॉड, महिमा। और क्या है? मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ग्लोरी टू गॉड। पिछले दिनों का सारे अनुभव को हम देखे हो तो परमेश्वर ऐसे ही काम किया है। परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर का सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वालों को जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देते। उसको देख के लोग क्या होता है? अचंबा करता है। तो ये क्या हो गया? इस वचन का अनुसार हो जाता है। स्तोत्र। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 10 में हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। സ്തോത്രം, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. യേശുവിന്റെ നാമം, യേശുവിന്റെ നാമം ജയം. ഹല്ലേലൂയ. हमारा प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। तो जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानता, तब तक हमारा जिंदगी कैसे होता था? ये चोरी, हत्या, ये सब हमारा जीवन से हमें हमारा जीवन से ये शैतान चुराते थे। हमको नहीं मालूम था, हमारा जीवन में शांति नहीं रहते थे और आनंद नहीं रहते थे। जो हम कमाता है उसमें सफलता नहीं मिलते थे। ये सब कैसे होते करके हम नहीं जानते थे। लेकिन ये वचन ये क्या कहता है? चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, हमें हत्या करने के लिए, नाश करने के लिए। इसलिए मुझे सुनने वाला ऐसा कोई है अभी तक मसीह को नहीं जाना, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु मानकर अंगीकार करें। परमेश्वर आपका जीवन को बहुताय से आशीष करेगा। यह लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताय से पाए। हमारा यीशु मसीह हमें जीवन दिया है, इस संसार के लिए बस नहीं है, आनंद जीवन हमें दिया है। स्तोत्र, ग्लोरी टू गॉड, महिमा। आनंद जीवन हमारा परमेश्वर दिया है। इस संसार में हम यीशु मसीह को जानने के बाद हमारा जिंदगी आशीषित हो जाता है। छोटा सा खाना, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा खाना नहीं तो भी उसमें छोटा भाग है तो भी हम खा के तृप्त हो जाता है। उसमें आनंद रहता है, शांति रहता है,
सफलता रहता है, सब रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन आया तो हमें बहुत आयत का जीवन मिला। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप लोगों अगर इस समय जोर से परमेश्वर का हालेलुया का बोल सकते तो आप बोल दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का उस आनंद बहुतायत का जीवन हमें मिला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, स्तोत्र। तो सिंह का अंदर से सिमसोन का क्या मिला? खाने के लिए भोजन मिला, मधु मिला, मीठी वस्तुएं मिला। वैसे शत्रुओं से हमें खिलाने वाला है, हमें कड़वापन का बदले में मीठापन मिलने वाला है। अगर सच्ची रीति से आप लोग परमेश्वर का उपासना करें तो ये जरूर हमारा जीवन में परमेश्वर करेगा। आप वचन लेके परमेश्वर से क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली वचन है और परमेश्वर का वायदा भी है ये। तो हमको परमेश्वर का प्रोमिस को लेके परमेश्वर से बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, प्रभु आपका वचन ऐसे बताता है, इसलिए ये सारे वचन मेरा जीवन में पूरा होने पाए, ऐसे हमको बोलना है। अगर हमारा जीवन में ऐसे कोई भी बंधन है, शैतान का जो जुआ है हमारा जीवन में है, तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना है। ऐसे ही आप 10:27 में हम पढ़ते हैं, अभिषेक का कारण जुआ तोड़ डाले जाएंगे। तो अभिषेक मतलब परमेश्वर दिया हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। उस अभिषेक से हम शैतान का हर एक जुआ को तोड़ डाल सकते हैं। तो मुझे सुनने वाला, अगर ऐसा कोई भी आपके जीवन में क्या क्या जुआ हो सकता है, शैतान आपके जीवन में क्या क्या बंधन डाल सकता है, बीमारी, कर्ज, झगड़ा, घर में परिवार में झगड़ा, बहुत सारे ऐसे ऐसे बात है, गरीबी, ये सब क्या है? एक जुआ है। वो बाहर का लोगों के लिए नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का लोगों का जीवन में होता है। इन दिनों में मसीह लोगों का जीवन में बहुत सारे बीमारी का आत्मा घुस गया है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या वायदा दिया है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे पाया है। जरूर आप उस बंधन से बाहर आइए, उस जुआ से बाहर आइए, बीमारी से आजाद हो जाइए, क्योंकि मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। मुझे शुगर का बीमारी थी और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एलर्जी, बहुत सारे ऐसे बीमारी मेरे जीवन में था। मैं परमेश्वर का समूह प्रार्थना किया। सिर्फ एक प्रार्थना से ये सब नहीं हटेगा। हम परमेश्वर के सामने विषय को रखे फास्टिंग में बैठ के इस विषय से हमको छुटकारा पाना है। अभी ये शुगर बीमारी, ये क्या है? ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सारे बातों से मैं आजाद हुई हूँ। आप लोग भी आजाद हो सकता है। अभिषेक से सारे जुआ तोड़ सकता है। ग्लोरी टू गॉड, महिमा 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 स्तुति। एफएससी का पत्री 6:10 में हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत हो बनो। इसलिए प्रियो, आइए हम भी इस परमेश्वर का अभिषेक से भर जाए, ताकि शैतान भर जाए पाए। हालेलुया, स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। शैतान पर जय पाने के लिए हमें हर दिन वचन का मनांदी होना बहुत जरूरी है। समय निकाल के वचन को मनादी करना है और प्रार्थना बराबर करना है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है, वचन का मनादी करना है। वचन मनादी करने से परमेश्वर हमसे उसी वचन से हमसे बात करता है और इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से
हर दिन हमको आराधना आराधना घर में भी हम अकेले बैठ कर सकता है। आत्मा में भरपूर होते हुए आराधना करना है। अन्य अन्य भाषा में बात करते हुए आराधना, प्रार्थना भी अन्य भाषा में करना है। एफएससी का पत्र अभी जो वचन पढ़ा 6 का 10 से लेकर आगे आखिरी तक आप पढ़ लीजिए। 7 प्रकार का हथियार है, उस सारे हथियार बांधते हुए शैतान का सामना हम कर सकता है। तो आप सभी इस वचन से आशीष पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।